कहने को तो हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन रूलिंग पार्टी ने जिस हिसाब से कुछ सालों में कुछ फैसले लिए हैं, कुछ इंप्लीमेंट किए हैं, देख के तो नहीं लगता कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जिस तरीके से सरकार अपने हिसाब से अरावली पहाड़ का डेफिनेशन चेंज कर देती है और उसको लीगली उसको अलाउ करती है कि यू कैन डिस्ट्रॉय आवर नेचर, तो इसी तरह सरकार के द्वारा लिया गया एक और फैसला जो कि मेरे हिसाब से गलत है, जो कि लोगों के हित में नहीं है, और ये राइट टू लाइफ की गारंटी तो बिल्कुल देता नहीं है। मतलब कि राइट टू लाइफ के अंदर में हमारा राइट टू वर्क भी आता है, उसकी गारंटी नहीं देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2005 में आया हुआ एक एक्ट जिसका नाम एमजी नरेगा, जिसका मतलब होता है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसको चेंज करके एक स्कीम लाया जा रहा है। मैं स्कीम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले लोग अपना अधिकार समझ करके सरकार से अपना अधिकार मांगते थे कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे घर में खाने को नहीं है, और ये सरकार को देना ही देना पड़ता था। लेकिन उसको चेंज करके अब लाया जा रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। अब इसमें सिर्फ नाम चेंज नहीं किया गया है, इसके अंदर में आने वाले जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस थे सबको चेंज किया गया है। एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा पहले मनरेगा के बारे में बताना चाहूंगा। मनरेगा जिसके अंदर में लोगों को 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलना ही मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस मिलना ही मिलना चाहिए, और आपके लोकेलिटी के अंदर में अंडर 5 किलोमीटर के अंदर में आपको ये रोजगार मुहैया करवाते थे पहले मनरेगा के अंदर में, जिसके अंदर में लोग अपना इसको अधिकार मानते थे। लेकिन जब से वीवीजी रामजी जब से आया है, जिसका मैंने अभी आपको बताया विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के अंदर में कुछ ऐसा बोला जा रहा है जिसको हम गारंटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोलेंगे कि बजट कैप जनरल एलोकेशन वर्क है ये। और इसके अंदर में कहने को तो 100 दिन से लेकर अब इसको बढ़ा करके 125 दिन रोजगार कर दिया गया है। लेकिन जो शेयरिंग पहले दिया जा रहा था 90 और 10% का रेशियो, अब उसको घटा करके अभी 60-40 का रेशियो हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि 60% जो भी रोजगार का पैसा होगा वो आपको स्टेट सरकार प्रोवाइड करेगी, और 40% आपका सेंट्रल सरकार प्रोवाइड करेगी, जो कि पहले से भी कम हो रहा है। 125 दिन बढ़ा देगा फिर भी। क्या लगता है आपको, क्या लोगों के साथ, क्या आम जनता के साथ, क्या ये अन्याय नहीं हो रहा है? और इसके अंदर में ये भी गारंटी है कि 60 डेज कोई वर्क नहीं मिलेगा। मनरेगा के टाइम पे क्या था कि लोगों को रोजगार मिलना गारंटी है, तो उसमें लोग अपना जो बड़े किसान हुआ करते थे, अगर वहां पे ये काम करने के लिए गए हुए हैं तो वहां पे ये अपनी बात रखते थे कि मिनिमम इतना वेजेस लेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। लेकिन जब यहां पे लिखा था 16 डेज नो वर्क, मतलब क्या है कि अब लोगों को कम वेजेस में भी काम करना पड़ेगा, मजबूरन काम करना पड़ेगा। तो ये यहां पे ये अच्छा हुआ है खराब हुआ है इसका डिसाइड आप करेंगे। मेरे हिसाब से ये गलत है। और यहां पे कुछ ये भी चीज देखने को मिलेगा, ओवर द टाइम देखने को मिलेगा कि जिस गांव से वोट मिला है यहां पे आप रोजगार आप प्रोवाइड करिए, इस गांव से वोट नहीं मिला है आप यहां पे रोजगार प्रोवाइड मत करिए। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि इसको फिर से एक बार रीस्टडी किया जाए और कुछ चेंजेस इसके अंदर में लाया जाए, जिससे कि लोग कम से कम मिनिमम वेजेस पा सके और उनको रोजगार की गारंटी भी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।